एक तो इमरजेंसी के संदर्भ में इस धर्मेंद्र जी की स्मृति नहीं है ठीक। वो करे ऐसा तो इमरजेंसी में भी नहीं, उन्हें पता ही नहीं इमरजेंसी में क्या हुआ। वो करे इमरजेंसी में भी प्रदर्शन लगाने करने पर, प्रदर्शन नहीं, अपने घर की छत पर खड़े होकर बोल देने पर मीसा लग रही थी। चाचा कहां हो, कौन सी किताब पढ़े हो? करे इमरजेंसी में भी ऐसा नहीं था। मुलायम सिंह जी से पूछते, अब तो वो रहे नहीं कि 19 महीने क्या हुआ था। ये बता रहे हैं कि इमरजेंसी में प्रदर्शन की छूट थी। अरे दादा रे दादा, कौन से लोक में हो? आपको पता ही नहीं इमरजेंसी में क्या क्या हुआ। नाखून खींच लिए गए प्लास से, पिछवाड़े में पेट्रोल डाल दिया गया। आप पूछ रहे हो कि इमरजेंसी में क्या हुआ? पूरे देश को जेल खाना बना दिया और बताया जा रहा कि इमरजेंसी में भी ऐसा नहीं हुआ। प्रशांत उमराव की पार्टी उत्तर प्रदेश में इस बात के लिए दोषी है, और सख्त लहजे में कह रहा हूं, इस बात के लिए बड़े स्तर पर दोषी है भारतीय जनता पार्टी कि उसने जो चुनाव में कहा वैसी जांचें नहीं कराई और लोगों को जेल नहीं भेजा। सब मौज में है। तो आपने क्यों कहा था भ्रष्टाचार हुआ? भ्रष्टाचार हुआ तो जेल जाना चाहिए लोगों को, क्यों नहीं जाए जेल? हर विपक्ष का नेता इस बात की पैरोकारी करता, अम्मा जाने दो यार, ऐसे लोकतंत्र चलेगा क्या कि हम तुम्हें जेल भेजो तुम हमें जेल भेजो? तो क्या ऐसे लोकतंत्र चलेगा? तू जब तेरा रहे तू मौज ले, जब मेरा रहे तो मैं मौज लूं? नहीं, ऐसा लोकतंत्र नहीं चाहिए ना। पाक साफ लोकतंत्र चाहिए, पाक साफ लोकतंत्र चाहिए। जितने भ्रष्टाचार के मामले आए थे, खनन वाला मामला कहां है? प्रशांत उमराव से पूछूंगा कहां है खनन का वाला मामला, और उस समय खनन विभाग मुख्यमंत्री के पास था कि नहीं था, जिसकी सीबीआई जांच हुई? कहां है उसकी रिपोर्ट? गोमती का रिवर फ्रंट वाले मामले में कहां है फाइलें? कौन ले गया उनको? आप एक आदमी को जेल नहीं भेज पाए प्रशांत उमराव। 10 साल सरकार चल जाए, 9 साल तो चली गई, और फिर भी अगर ये कहेंगे जांच चल रही है तो फिर भी इसका मतलब उस जांच का भी कोई मतलब नहीं। उस जांच को ओढ़े कि बिछाएं, एक ये चीज होना चाहिए। तब धर्मेंद्र जी को लगता कि हाँ न्याय हो रहा है। अभी उनको लग रहा है न्याय हो रहा है, वो होगा तो न्याय होता दिखेगा और जनता भी खुश रहेगी। और एक चीज कह दूं, अभी एक बड़े नेता समाजवादी में आए हैं, नाम है नसीमुद्दीन साहब। ये पहले मायावती जी के वित्तीय लेन देन के सूत्रधार हुआ करते थे, बाबू सिंह से पहले, फिर बाबू सिंह हुए कुशवाहा। वो नसीमुद्दीन के खिलाफ आज से अधिक संपत्ति के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में लोकायुक्त ने आगे मुकदमा चलाने की संस्तुति की थी। वो फाइल एज ए चीफ मिनिस्टर अखिलेश जी के दफ्तर में आ गई, इनके मेज के दाईं तरफ रखी रही। क्या 5 साल उस फाइल का पन्ना नहीं पलटा, और अब नसीमुद्दीन सपा में आई गए, करे लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। ऐसा अपनापा भाईचारा नहीं चाहिए। भ्रष्ट आदमी को सजा होनी ही चाहिए, कानून तोड़ने वाले को सजा होनी ही चाहिए, यहां रिश्तेदारी नहीं निभनी चाहिए। प्रशांत उमराव, आप पर आरोप जो विपक्षियों ने लगाए वो हमने बताई दिए, और मेरा एक आरोप जो मैंने लगाया वो ये कि अगर मैं मुलायम सिंह जी को इस बात के लिए उनका वो कर रहा हूं कि उन्होंने, मुझे याद है एक जनसभा में कहा था कि हम आएंगे 12 में तो ये सब गिरा देंगे पार्क, और यहां अस्पताल बनवा देंगे, स्कूल बनवा देंगे, और मायावती को जेल भेज देंगे हथकड़ी लगा के। मायावती के सिक्योरिटी के सिपाही तक को किसी ने उंगली नहीं दिखाई। 5 साल रह गए सपा वाले। वही काम आपकी तरफ से दिख रहा मुझे। बीच बीच में आपने भी बड़ा झटके दिए थे, बोले शिवपाल जी की भी जांच हो रही है, अखिलेश जी की भी जांच हो रही है, और रामगोपाल की भी जांच हो रही है? लेकिन फिर बात आगे बढ़ी नहीं। प्रशांत जी। जी अमिताभ जी नमस्कार। अभी देखिए बड़ी बड़ी लोकतंत्र की बातें हो रही थी कि बोला गया कि हमारी कांग्रेस सरकार थी, हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। लेकिन मैं 2014 के बाद का बना हुआ भाजपाई तो हूं नहीं। 2010, 11, 12, 13 की मैं बातें बताता हूं। अनुराग ठाकुर जी सांसद उस समय हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष होते थे। उनका एफिडेविट देख लीजिएगा, 13 मुकदमे हैं उनके। 13 मुकदमे कोई मर्डर के मुकदमे नहीं है। जो प्रोटेस्ट करते थे हम लोग, उन प्रोटेस्ट के मुकदमे हैं। आज ये कह रहे हैं मुकदमा करके जेल क्यों भेज दिया। अनुराग ठाकुर जी को कई बार जेल भेजा गया। 2011 में तिरंगा यात्रा निकाली थी लाल चौक के लिए। राजेश चौधरी मार्ट के विधायक हैं,
उनसे आप पूछ लीजिएगा, उनके पीठ पे निशान अभी भी हैं। किस तरह उनको बुरी तरह कांग्रेस की सरकारों ने, कांग्रेस की पुलिस से पीटा था। एक संदीप ठाकुर को पीटा था, कई लोगों को पीटा था, मनोहर ठाकुर जी को रास्ते में अरेस्ट कर लिया गया। पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आतंकी संगठन है। 26 नवंबर 2011 को उन्होंने रामलीला मैदान पे रैली की। 26, 27, 28 हम कुछ लोगों ने, युवाओं ने प्रोटेस्ट किया था। दिल्ली पुलिस ने बिना किसी मुकदमे के 3 दिन हमको तिहाड़ में डाल दिया। 26, 27, 28 नवंबर 2011 को तिहाड़ में डाल के रखा। किस लिए? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आतंकी संगठन के विरुद्ध प्रोटेस्ट करने के लिए। जाकिर नायक आतंकी का एक चैनल चलता है, उस समय चलता था, बंद हो गया। उसके विरुद्ध प्रोटेस्ट किया गया पीएम हाउस पे। 2012 में मुकदमा किया गया। आज मुकदमा पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहा है। कई बार हम लोग तिलक मार्ग थाने, तुगलक रोड थाना, जामिया नगर में गिरफ्तार हुए थे। शहीद मोहन चंद शर्मा के जिस दिन उनका हत्या की गई थी, जिस दिन शहीद हुए थे, उसकी सितंबर में होती है शायद उनकी 17 सितंबर। तो उस दिन हम वहां पे जाके जामिया नगर में प्रोटेस्ट करते थे। हम लोग बंद कर दिया जाता था जामिया नगर थाने में। ये किस बात की डिसेंसी की बात करते हैं, किस लोकतंत्र की बात करते हैं? और कोई ऐसा उदय भानु चीमा गिरफ्तार हो गया तो कैसी बात होगी? 4 दिन पहले तो फेसबुक में लिख रहा था कि हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार के दिखाओ। अब क्यों आंसू बहा रहा है? अरे भैया, क्रांति करनी है, तुलना भी तुमको भगत सिंह से करनी है। कुछ अमिताभ जी 3 साल पहले पार्लियामेंट में कुछ लोगों ने अटैक किया था, जो धूल उड़ाई थी, बड़े क्रांतिकारी बन रहे थे। आज 3 साल हो गए, उनको बेल नहीं मिली किसी जमानत से, किसी कोर्ट से। क्यों नहीं ले लेते हैं बेल? अब देखिए, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार है, यहाँ कोई अंग्रेजी राज नहीं चल रहा है। अब आप अगर क्रांति करेंगे, फिर जेल जाने से मत डरिए, या फिर रोना मत रोइए, हाय दैया मुझे मुकदमा कर दिया, जेल भेज दिया। जो भी व्यवस्थाएं हो रही सारी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत, उनको लगेगा कि आप गलत हैं, आप बरी हो जाएंगे। अब राहुल गांधी पे भी मुकदमा हुआ, 5,000 करोड़ का घोटाला उन्होंने ऐसा इरादा किया, कोर्ट से उनको जमानत मिल गई ना। कोर्ट को लगा कि ठीक है, जमानत देना चाहिए। अगर लगता जेल होनी चाहिए, कि सितंबर को भी जेल में रखा गया, 9 महीने वो जेल में रहे, तो उस पर आप विश्वास रखिए। ये क्रांति वांति का दौर नहीं है, 2026 है। आपको लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, और प्रोटेस्ट किसी को मना नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच आप 19(1) पढ़िए और 19(2) भी पढ़िए, जो पंडित नेहरू जी ने जोड़ा था 19(2), मोदी जी ने नहीं जोड़ा है। उसमें जहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों से संबंध का क्लॉज है, 19(2), आर्टिकल 19 पार्ट 2। भैया, संविधान लेने से नहीं होता है, हाथ में लेने जेब में डालने, उनको पढ़ना भी पड़ता है। तो उस पर आप उल्लंघन करेंगे, अनुच्छेद 19(2) का उल्लंघन करेंगे, जहां से विदेशी राष्ट्रों में संबंध का विषय है, कानून व्यवस्था का विषय है, तो वहां पे आपको कानूनी कार्रवाई कर सकती है, स्टेट नियम बना सकता है। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का, प्रोटेस्ट का जो राइट नहीं है। एक बार से कांग्रेस के, और अभी तो समाजवादी पार्टी वाले भी उनको अपना फोर फादर्स मानने लगे। इस चीज को ध्यान रखिए, देश न्याय व्यवस्था चलेगा, कानून व्यवस्था से चलेगा। एक बात प्रेम भाई ने कही थी कि कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया, और राजीव शुक्ला जी ने भी कही। नीति जी, आ रहा हूँ पास, फिर आप जवाब दीजिए। मुझे एक चीज़ पहले याद थी, फिर उस वक्त दिमाग से स्लिप कर गई, तो मैंने कहा बोल दूँ, नहीं फिर दिमाग से भूल जाऊँगा, क्योंकि लिखता तो हूँ नहीं कहीं। अमित शाह को भी जेल भेजा था कांग्रेस ने, भेजा था ना? और बोले नहीं, हमने कभी किसी को जेल नहीं भेजा। इमरजेंसी तो छोड़ दो, इमरजेंसी को तो आज के लोगों को याद भी नहीं है, जैसे धर्मेंद्र भाई को नहीं याद है। अमित शाह को जेल भेजा था? नहीं भेजा था। कई साल 8-8, 10-10 घंटे इंट्रोगेशन हुआ नरेंद्र मोदी का। 8-8, 10-10 घंटे हम लोग जाते थे पत्रकार के नाते, वहां के जी निकलेंगे तो इनसे बात करेंगे, पानी की बोतल हाथ में लेके 8-8 घंटे इंट्रोगेशन में रहते थे। अभी वैसा तो नहीं हुआ, होगा नहीं होगा ये भी मैं नहीं कह रहा, लेकिन अभी वैसा हुआ तो नहीं ना। और मान लो कल ऐसी स्थिति आ जाए, नेशनल हेराल्ड वाले मामले में 10 घंटे इंट्रोगेशन के लिए बुला लिए जाए, तब क्या हाल होगा? कोई अनैतिक तो है नहीं इंट्रोगेशन करना। जब मोदी का हो सकता है तो राहुल गांधी का भी हो सकता है, और क्या मोदी क्या राहुल गांधी, इंट्रोगेशन सबका हो सकता है। ये विषय है ना, इसको समझना होगा। खैर, नीति शर्मा, आपने कांग्रेस के आरोप सुने आप पर, वो कह रहे हैं कि आपने 22 ढोके अपनी बात रखी, आप भी उस वक्त कुछ कहना चाह रही थी, बताइए। चाह रही हूँ अमिताभ जी, एक तरफ तो कांग्रेस बोलती है कि भारत के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो गई, और देश के अंदर नहीं, विदेशी मंचों पे बोलती है, और खुद राहुल गांधी जी बोलते हैं।
और दूसरी तरफ अगर भारत की न्याय एजेंसियां या भारत का डिपार्टमेंट, अलग अलग एजेंसीज लोकतांत्रिक तरीके से अगर उसकी गतिविधियों को फॉलो करती हैं या प्रोटोकॉल को फॉलो करती हैं, तो इनके पेट में दर्द हो जा रही है। एक तरफ जब एआई समिट में युवा बात कर रहे थे एआई टेक्नोलॉजी की, इसरो की या बड़े बड़े सिद्धांतों की, वहां कांग्रेस के युवा के नेता ये सोच रहे थे कि कैसे कि हम सिक्योरिटी को ब्रीच करें, कैसे प्रोटोकॉल सिक्योरिटी के तोड़ के हम उस क्यूआर कोड को कैसे लांग के अंदर जाके प्रोटेस्ट करने की सुनियोजित साजिश और योजना बनाएं। ये कांग्रेस का युवा सोच रहा था। कांग्रेस का युवा शायद वो 10 जन पूरे प्लानिंग के साथ कुछ दिन पहले, कुछ घंटे पहले उस अंतरराष्ट्रीय मंच को कैसे अपने प्रोटेस्ट का मंच मान के अपने आकाओं की नजरों में चढ़ने के लिए वहां दिमाग लगा रहे थे, जहां देश का युवा प्रोग्रेस की बात कर रहा था। मैंने यहाँ पे कोई बीजेपी की पहल नहीं करी है। मेरे लिए बहुत अच्छी बात है अगर प्रताप सिंह जी आप कांग्रेस के लिए वफादार हैं, और अगर कोई सपा के लिए वफादार है, कोई भाजपा के लिए वफादार है, लेकिन देश के लिए आपकी वफा अपनी पार्टियों की वफा से ऊपर कैसे हो सकती है? देश सर्वोपरि होना चाहिए। वो राष्ट्र का मंच था, वो बीजेपी का मंच नहीं था, वो किसी भाजपा एनडीए की गवर्नमेंट का मंच नहीं था, वो देश के युवाओं का मंच था, देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य का मंच था, देश की गरिमा का मंच था, देश के सम्मान का मंच था। इसलिए मेरे को आपत्ति है, इसलिए मैं कह रही हूं आंच आनी चाहिए कि देश के अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे देश के सम्मान को कोई टेकन ग्रांटेड कैसे ले सकता है? कैसे आप इसको सोच सकते हैं कि आप कोई भी सुनियोजित साजिश के तहत देश के युवाओं को भड़काएं और उनके अंदर ये आग लगाएं कि विरोध करना आपके खून में? हाँ, विरोध करना आपके खून में है, लेकिन देश को अपमान करना आपके खून में नहीं है। वो शायद राहुल गांधी जी के खून में हो सकता है, क्योंकि विदेशी मंचों पे वही जा जाके गाते हैं कि यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो गई। विदेशी मंच पे वही जाके गाते हैं कि यहाँ पे सिखों को गुरुद्वारा में जाया जाता है, जबकि सिखों का नरसंहार 1984 में कांग्रेस आप किस आधार पे आप देश की गरिमा को ताक पे लगा सकते हैं? आपको शर्म नहीं आ रही है? तो 10 बच्चों में आपकी सरकार होती, अगर वो देश का अपमान करती है बड़े मंच पर, तो क्या आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? गलैया कर रहा है और उनके खून की बात करेंगे आप? आप कैसे उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? आप मुझे एक बात बताइए कि देश का वो मंच जहाँ पे देश का इतिहास लिख रहा है, वहाँ पे अपने युवाओं नेताओं के माध्यम से क्या मैसेज दे रहे हैं? आप सब नहीं है आपके पास। आप टीवी चैनल पर विश्लेषण आनी चाहिए, आप लोगों को आनी चाहिए कि आप कैसे देश को, आप लोगों को आनी चाहिए। आप लोगों को ये नहीं दिखता है कि किस तरीके से आप भारत के युवाओं को ब्रेन वॉश कर रहे हैं अपने राजनीतिक वोट जीतने के लिए। जो युवा एक तरफ देश का भविष्य है, आप उनको कहीं ना कहीं कपड़ा उतारने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप करें, आप जहां प्रोटेस्ट करना करिए, लेकिन ये वो मंच नहीं था। इतना तो पॉलिटिकल रीजनिंग के साथ आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो मंच है। क्या आपको जॉर्ज सोरोस को दिखाना था कि हमने अंतरराष्ट्रीय मंच को आपके लिए इस्तेमाल किया? किसके लिए काम कर रहे हैं आपके युवा? देश के लिए, जॉर्ज सोरोस के लिए? किसके लिए काम कर रहे हैं आपके युवा नेता? राष्ट्र के लिए। आज आपकी नाकामी का यही सबूत है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 95 बार आप लोग चुनाव हार चुके हैं। आप इतना हार चुके हैं कि आपका दिमाग सोचना बंद कर चुका है। आपका दिमाग देश के हित की बात सोच ही नहीं सकता। आपकी हार आपकी सोच के ऊपर हावी हो चुकी है। आप पूर्ण रूप से नाकामयाब और इस हद तक हो चुके हैं कि आप देश के युवा शक्ति को भड़काने का, उनको गलत नैरेटिव देने का प्रयास कर रहे हैं। आपको युवाओं को आगे प्रेरित करना चाहिए कि वो देश के सम्मान के साथ आगे बढ़े, ना कि देश के अपमान को वो गौरवपूर्ण तरीके से जिए। क्या आप बात करते हैं? आप कौन से खून की बात कर रहे हैं? इटली के खून की बात कर रहे हैं? आप अंग्रेजों के खून की बात कर रहे हैं? ये वो खून नहीं है। आंदोलन हुए थे, आजादी के लिए हुए थे, स्वतंत्रता संग्राम के लिए आंदोलन हुए थे, देश के विकास के अगेंस्ट आंदोलन नहीं हुए थे। आप देश के प्रोग्रेस के अगेंस्ट आंदोलन करने के लिए आंदोलन करते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कहाँ युवाओं को धकेल रहे हैं? कहाँ युवाओं के भविष्य को धकेल रहे हैं? कहाँ उनके कपड़े उतार रहे हैं? कहाँ कपड़े उतार रहे हैं? आपकी नैतिकता से कपड़े उतर चुके हैं, आपकी विचारधारा नग्न हो चुकी है, आपके देश के प्रति समर्पण खत्म हो चुका है। आप केवल एक रिमोट कंट्रोल पर
चुके हैं, क्योंकि ये जीत नहीं पा रहे हैं, क्योंकि खुन्नस आप अपने युवा की शक्ति के साथ दिखा रहे हैं। राहुल गांधी खड़े होंगे, राहुल गांधी को क्या वो विदेशी मंच में जाकर इस सम्मान को बदनाम करते हैं? कोई मतलब नहीं जानती है। दोनों मित्रों को रोकूंगा, नीतीश जी को भी और प्रेम नारायण जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा।